दीपा निटिंग चैनल में मैं काफ़ी सारा टोपी का डिज़ाइन शेयर कर चुकी हूँ। ये टोपी पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है और बहुत ही बनाने में इजी है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये टोपी आसानी से आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये मैं 3 मंथ से 2 वर्ष की बच्ची के लिए बना रही हूँ। इसमें पहनने के बाद इस तरीके से नज़र आता है। ऊपर का पम बिना लगाए हुए भी बना सकते हैं। ये गर्दन में बांधने के लिए है। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। टोपी बनाने के लिए मैं इधर फंदे डाल रही हूँ। फंदे आप कोई भी तरीके से डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। इसमें मैं 62 फंदे डालने वाली हूँ और यह साइज़ का हिसाब से फंदे कम बेसी करा सकते हैं। ये मोटा वाला धागा है और 8 नंबर का सलाइका मैं यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए ये इसकी सीधी साइड है, सीधी साइड से बीनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना इस तरीके से और सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनने हैं। बहुत ही आसान है और आसानी से आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। फिर ये टोपी पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए मैं सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बीनती हूँ। ये धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए मैं सीधी सीधी बना रही हूँ। अब देखिए लास्ट का एक फंदे भी मैं सीधी बना रही हूँ। देखिए आप चाहे तो लास्ट का एक फंदे उल्टी भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए ये एक फंदा बिना बिना उतारना है, धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए दूसरी ओर धारी बनाने के लिए फिर से सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। मतलब हम ये टोपी में दोनों साइड से सिर्फ उल्टी और सीधी बीनकर ये टोपी बनाने वाला है। बहुत ही ईजी है। अब देखिए सारी फंदे सीधी बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब भी इसी तरीके से बनाइएगा, सीधी सीधी बीनकर। अब देखिए ये लास्ट का फंदा है, इसको भी मैं सीधी बना रही हूँ। आप चाहे तो उल्टी भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना उल्टी बिना बिना उतार रही हूँ। ये उल्टी फंदा है इसलिए। अब देखिए इधर से सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं सिलाई का लास्ट में आ रही हूँ। आप भी इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनकर बनाइएगा। अब देखिए ये लास्ट का एक फंदा है, इसको भी मैं सीधी बिनाई बीन रही हूँ। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। इसमें 2 धारी बन चुका है। अब इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसमें मैं 4 धारी बनाऊंगी, दोनों तरफ से सीधी सीधी बीनकर। अब देखिए ये लास्ट का एक फंदे है, इसको आप उल्टे भी बना सकते हैं, सीधी भी बना सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से इधर 4 धारी बन चुका है। देखिए इसी तरीके से आप धारी वाला डिजाइन बनाइएगा। ये बॉर्डर के लिए है। अब देखिए 1 2 3 4 धारी है इसमें। अब देखिए ये 4 धारी बनाने के बाद इसका ऊपर धागा चेंज करके बीनने हैं। अब देखिए धागा किस तरीके से चेंज करेंगे। ये वाइट कलर का धागा 3 प्लाई का डबल करके ले रही हूँ मैं। ये आप 3 प्लाई का धागा डबल करके भी ले सकते हैं और मोटा वाला उल यूज़ करके भी आप बना सकते हैं। अब देखिए बुनने वाला धागा का ऊपर इस तरीके से लगानी है, छोटा वाला धागा, और फिर सीधी बिना बीनने हैं। फिर से एक बार देखिए ये बुनने वाला धागा का ऊपर रखना है और फिर सीधी बिनाई। इसी तरीके से धागा लग करते हुए आपको बना लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से धागा लग करते हुए बीनती हूँ। बीनना आपको सारी सीधी सीधी बीनना है। थोड़ी देर तक इसी तरीके से धागा लग करने के बाद देखिए इस तरीके से ये आता है। ये धागा आप कट कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा है। देखिए बाकी का फंदे सारी सीधी सीधी बीनते हुए बनाएंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए लास्ट का एक फंदे भी मैं सीधी बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से इसका ऊपर धागा चेंज करने के बाद इसका बैक साइड से थोड़ी अलग से आपको बीनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई। मतलब इसका ऊपर फिर 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बनानी है, एक सीधी एक उल्टी बीनकर। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागे पीछे। ये लास्ट का फंदे उल्टी भी बीन सकते हैं और सीधे भी बन सकते हैं। मैं ये लास्ट का उल्टी बिनाई बीन रही हूँ। अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर इसका ऊपर बना लेना है। अब देखिए इसका ऊपर किस तरीके से डिजाइन बनानी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए सीधी फंदे का
नीचे इधर होल है, इसी होल से आपको सीधी बिनाई बिनने हैं और फिर ऊपर का फंदे गिरा देना है। फिर एक फंदा उल्टा, आगे पीछे सीधी फंदे का नीचे होल है, इसी होल से बनानी है। इसी बात को रिपीट करनी है। उल्टी बिनाई बिनने हैं और धागे पीछे लेकर जाना है, सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई। अब देखिए धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा, इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए इसका बैक साइड से, मतलब ये रंग साइड है, रंग साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे सीधी फंदे नीचे होल है, इसी होल से सीधी बनाएंगे, धागा अपनी ओर, उल्टी फंदे उल्टी। इसी बात को रिपीट करनी है दोनों साइड से। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई। इसी बात को रिपीट करते हैं। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ पूरी सिलाई। देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, लास्ट का एक फंदे धागा अपनी ओर और उल्टी। अब देखिए इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से फिर इसका ऊपर बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना, सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, इस तरीके से धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई। इसी बात को रिपीट करने है। ये डिजाइन बहुत ही सुंदर आता है। आप बिनाई का किसी भी प्रोजेक्ट में ये डिजाइन बना सकते हैं। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, लास्ट का एक फंदे उल्टी। इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए ये इसी बात को रिपीट करते हुए इतनी बीन चुकी हूँ। ये इसका बैक साइड है और ये डिजाइन देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आता है। ये आप बिनाई का किसी प्रोजेक्ट में डालकर बनाइएगा, बहुत ही सुंदर नज़र आता है। यहाँ तक हम एक ही बात को रिपीट करते हुए बना रहे हैं। सिर्फ सीधी में नीचे से बिनाई करना है और उल्टी में आपको उल्टी बिनाई बिनना है। दोनों तरफ से इसी बात को रिपीट करते हुए ये डिजाइन बना लेना है। देखिए ये उल्टा है इसलिए उल्टी बिन रही हूँ, लास्ट का एक फंदे भी उल्टी, इस तरीके से बनाइएगा। ये इसका बैक साइड है और ये डिजाइन देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये सीधी साइड से और उल्टी साइड से दोनों तरफ से एक ही डिजाइन आता है। देखिए अब देखिए इसका ऊपर फिर से बिनने हैं। देखिए इधर डिजाइन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 डिजाइन इसमें सीधी का बन रहा है। अब 5 डिजाइन सीधी के बनाने के बाद इसका ऊपर धागा चेंज करके आपको बिनने हैं। ये इसकी सीधी साइड है, इधर ये जो फंदे डाल रहे थे वो वाला धागा है, मतलब ये सीधी साइड है। इसका ऊपर धागा चेंज करना है। अब देखिए इसका ऊपर हम ये धागा थोड़ी लूज रखकर सारी सीधी सीधी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए सारी फंदे सीधी सीधी बना लेती हूँ। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनती हुए लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए इस तरीके से। अब इसका दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए ये थोड़ी धागा फिनिशिंग नहीं है इसलिए मैं ये फिनिशिंग दिखाने के लिए इस तरीके से लग करते हुए बना रही हूँ। अब देखिए सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए इसका सीधी साइड में ये धारी वाला डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए मैं सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही सुंदर टोपी बनकर आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए ये टोपी आपको कैसा लगा। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद लास्ट में एक फंदे है, इसको आपको उल्टे बिना बिनने हैं। देखिए धागा लग करने है थोड़ी। अब देखिए ये बैक साइड है और ये इसकी सीधी साइड में ये धारी वाला डिजाइन बनकर आता है।
अब देखिए इसका ऊपर इसी बात को रिपीट करते हुए बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। दोनों साइड से आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बना लेना है ये डिज़ाइन बनाने के लिए। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बनाते हुए। अब देखिए ये लास्ट का एक फंदे भी मैं सीधी बिनाई बिन रही हूँ। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे, फिर सारी फंदे सीधी सीधी, मतलब इसमें 2 धारी बनानी है सीधी सीधी का। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनती हूँ पूरी सिलाई। सारी सीधी सीधी बिनते हुए अभी मैं सिलाई का लास्ट में आ रही हूँ। आप भी इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बनाइएगा। अब देखिए लास्ट का एक फंदा उल्टा बिनाई इस तरीके से बना लेना है। 2 धारी इसका सीधा का बन चुका है। इसका ऊपर फिर ये वाइट कलर का धागा लगा के बनानी है। अब देखिए ये बनाने के लिए धागा चेंज करना है। वाइट कलर का धागा मैं ले रही हूँ। धागा थोड़ी लूज रखकर फर्स्ट फंदा बनाइएगा और बाकी सारी सीधी सीधी बना लेना है। देखिए मैं सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनती हूँ। सारी सीधी सीधी बिनते हुए मैं सिलाई का लास्ट में आ रही हूँ। इसी तरीके से बनाइएगा सारी सीधी सीधी बिनते हुए। देखिए इसका ऊपर धागा चेंज करने के बाद इसका बैक साइड से बिनेंगे। बैक साइड से आपको एक सीधी एक उल्टी बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा एक सीधी एक उल्टी बिनकर। अब देखिए लास्ट में आ रही हूँ मैं। एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, लास्ट का एक फंदे उल्टी बना रही हूँ। आप चाहे तो सीधी भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए इसका दूसरी साइड से, मतलब सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, सीधी साइड का नीचे से सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई। इसी बात को रिपीट करनी है आपको। मैं इसी तरीके से बिनती हूँ। एक फंदा उल्टा, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई। इसी बात को रिपीट करनी है ये नीचे का डिजाइन बनाने के लिए। इसका ऊपर जितनी डिजाइन सीधी का बना रहे हैं उतनी डिजाइन बनानी है। 5 डिजाइन है इसका ऊपर। देखिए 1 2 3 4 5 और ये धागा चेंज करते हुए बना रही हूँ एक डिजाइन। इस तरीके से इसमें 5 डिजाइन है डिजाइन का, और एक धागा चेंज करके 6 डिजाइन बनानी है। 1 2 3 4 5 और ये जो धागा चेंज कर रहे हैं वो वाला है। इसी तरीके से आपको बना लेना है। इसका ऊपर धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई। इसी बात को रिपीट करनी है दोनों साइड से। मैं इसी तरीके से बिनती हूँ ये 5 डिजाइन पूरी ना होने तक, और ये इसका ऊपर ये डिजाइन पूरी होने के बाद फिर धारी वाला डिजाइन बनाते हुए बनाएंगे। अब देखिए इस टोपी का मेजरमेंट लेने का सही तरीके मैं बताऊंगी, जिसकी वजह से आप आराम से किसी भी साइज में बना सके। अब देखिए ये एक कान से दूसरी कान तक का लंबाई है। ये बीच का माथे आता है, मतलब कान से माथे तक, माथे से कान तक का। इस तरीके से आपको लंबाई लेना है। बैक साइड का आपका ये आपसे आप बन जाता है ये बिनने के बाद। अब देखिए इस तरीके से आने के बाद ये इस तरीके से फोल्ड होता है। देखिए ये इस तरीके से आता है। ये आने की वजह से बैक साइड में आपसे आप बन जाता है। इसी बात को रिपीट करते हुए बिनने हैं। अब देखिए ये कितनी ऊंचाई बिनने हैं ये मैं आपको नाप कर दिखा रही हूँ। माथे से आपको ऊपर चोटी तक का लंबाई आपको बना लेना है। अब देखिए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। सीधी का 3 डिजाइन है और धारी का 2 डिजाइन बनाने के बाद इसका ऊपर मैं ये धागा चेंज करके बिन रही हूँ। सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए।
अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए इसका ऊपर मैं धागा चेंज कर रही हूँ। धागा चेंज में हम सारी फंदे सीधी सीधी बनाएंगे। अब देखिए इसका दूसरी साइड से आपको थोड़ी अलग से आपको बिनने हैं। इसमें फर्स्ट फंदा बिना बिना आगे पीछे सारी फंदे सीधी सीधी देखिए इस तरीके से बनानी है। सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं इसी तरीके से बिनते हुए ये पूरी सिलाई पूरी करती हूँ। देखिए इस तरीके से सीधी बिनते हुए मैं अभी लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए ये इसका रंग साइड है और इसका सीधी साइड से हम थोड़ी अलग से बिनने वाले हैं। देखिए लास्ट का एक फंदे उल्टी बिनाई, ये बैक साइड है और ये देखिए इसके सीधी साइड में थोड़ी अलग से इसका ऊपर बिनने हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इतनी बनाने के बाद ये आपको नीचे माथे से ऊपर चोटी तक का लंबाई बनानी है, मतलब सहस्त्रार चक्र जहाँ होता है वहाँ तक का लंबाई इसी तरीके से बनानी है। ये आप बच्चे का साइज का हिसाब से जो हम सीधी 5 डिजाइन बना रहे थे वो डिजाइन भी बढ़ा सकते हैं और थोड़ी ज़्यादा बढ़ाकर ये टोपी आप आराम से किसी भी साइज में बना सकते हैं। मतलब 2 वर्ष से ऊपर के लिए आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप बढ़ाकर बना सकते हैं, इसके लिए मैं बता रही हूँ। अब देखिए सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। मतलब घटाई में हम शॉर्ट रो विधि से बिनाई करके डिजाइन बनाने वाले हैं इसमें, इसलिए ध्यान से देखना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बनाती हूँ। देखिए ये एक फंदे छोड़कर 1 2 3 4 5 मतलब 11 फंदे आपको छोड़ना है। इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए फिर इधर से जाएंगे तो दूसरी साइड छोड़ना है, इसलिए सारी सीधी सीधी बिनते हुए मैं लास्ट में 11 फंदे रहने तक इसी तरीके से बिनती हूँ। आपको भी इसी तरीके से जितनी भी साइज में आप बना रहे हैं इसी तरीके से भाग लगाकर बिनने हैं। देखिए एक एक्स्ट्रा है, 1 2 3 4 5 मतलब 11 फंदे इधर। अब देखिए इसका दूसरी साइड से बिनते हैं। फिर देखिए ये फंदा इस तरीके से निकालनी है, 1 का 2 बनानी है आपको और इसको सीधी बिने बिनने हैं। देखिए 1 का 2 बनानी है, 1 काउंट करना है, 2 3 4 इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। फिर लास्ट में आपको 1 छोड़ना है ये और इधर से 1 2 3 4 5 10 फंदे प्लस 1 11 फंदे छोड़ना है। इधर साइड भी 11 फंदे छोड़ रहे थे, इधर साइड भी हम 11 फंदे छोड़ चुके हैं। अब देखिए इधर से बिनते हुए मैं आ रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। फिर आपको दूसरी साइड 11 फंदे छोड़ना है। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बना लेना है। देखिए गिनते हैं, ये एक्स्ट्रा है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से 11 फंदे इधर छोड़ने के बाद पलटनी है। फिर अब देखिए फिर ये बिना बिना उतारना है, 1 का 2 बनानी है। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 प्लस 1 11 फंदे छोड़ने के बाद 1 का 2 फिर सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बनाइएगा। सारी फंदे सीधी सीधी बनाते हुए अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए फिर लास्ट में आपको देखिए 1 का 2 बनाए थे, इसमें आपको 1 काउंट करना है, 1 छोड़ना है, 2 4 प्लस 1 5 5 फंदे छोड़ना है। फिर सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है, 5 फंदे छोड़ना है। देख रहे हैं 11 फंदे छोड़े, फिर 5 फंदे छोड़ना है। 1 का जो 2 बनाए थे उसमें आपको 1 काउंट करना है और 5 फंदे छोड़ने के बाद इधर से मैं फिर पलट रही हूँ, 1 का 2 बना रही हूँ। देखिए 1 काउंट करना है, 2 बनाने के बाद 1 2 इसी तरीके से सारी सब फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। नेक्स्ट साइड भी आपको 5 फंदे छोड़ना है सिर्फ, मतलब 10 फंदे प्लस 1 11 फंदे छोड़ने के 5 फंदे छोड़ना है। देखिए 1 का 2 बनाए थे, 1 काउंट करना है, 2 4 1 5 5 फंदे छोड़ना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनती हूँ, फिर 5 फंदे छोड़कर इधर से पलटते हुए फिर से बीनती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से
अब फिर दूसरी साइड पलटनी है। फिर इसी तरीके से दूसरी साइड से भी आपको 5 फंदे छोड़ना है। देखिए इधर से बिनेंगे तो इधर साइड का 5 फंदे छोड़ना है। देखिए 1 का 2 बनानी है इस तरीके से, और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। इस तरीके से बनाइएगा सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए मैं सारी इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए बनाती हूँ, आप भी इसी तरीके से सीधी सीधी बीनकर बनाइएगा। फिर दूसरी साइड आपको इसी तरीके से फंदे छोड़ना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए 2 4 1 5 इस तरीके से। अब फिर दूसरी साइड पलटनी है। अब दूसरी साइड का 1 का 2 बनानी है और फिर बीनने हैं सारी फंदे सीधी सीधी। दूसरी साइड भी आपको 5 फंदे छोड़ना है सारी सीधी सीधी बना लेने का बाद। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी सीधी सीधी बीनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा सारी सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए ये छोड़ना है 2 4 1 5 फंदे छोड़ने के बाद फिर इधर से पलटनी है। मतलब शुरू में हम 10 फंदे छोड़ रहे थे और 5 फंदे छोड़ते हुए बना लेना है। अब देखिए 1 का 2 बनानी है, फिर सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। सारी फंदे सीधी सीधी बना लेने के बाद 5 फंदे छोड़ना है। देखिए ये 1 छोड़ना है, 2 4 1 5 यहाँ तक हम सारी इसी तरीके से सीधी सीधी बीनेंगे। अब देखिए मैं बीनती हूँ सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए ये 1 छोड़ना है, 5 फंदे छोड़ने के बाद फिर इधर से पलटनी है। अब फिर 1 का 2 बनानी है, 1 काउंट करना है सिर्फ, ये आपको ध्यान देना है। सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बना लेने के बाद इधर साइड फिर हम 5 फंदे छोड़ने वाले हैं। अब देखिए ये 1 छोड़कर 2 4 + 1 5 बाकी का 2 फंदे बाकी रह रहे हैं, ये भी मैं बीनती हूँ। अब देखिए इधर यहाँ से बीन रहे थे, अब फिर दूसरी साइड से बीनते हैं। 1 का 2 बना लेना है, फिर 5 फंदे बीनना है, 2 3 4 5 यहाँ तक मैं बीन रही हूँ। देखिए ये एक्स्ट्रा वाला है 2 4 + 1 5 फंदे बाकी हैं। इधर भी एक एक्स्ट्रा वाला है 2 4 1 5 इस तरीके से 5 फंदे बाकी हैं। ये इस तरीके से बनकर आता है। अब देखिए यहाँ तक 11, फिर 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5 इस तरीके से। फिर इधर भी यहाँ तक 11, फिर 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5 इस तरीके से बांट लेना है आपको। अब देखिए इसका दूसरी साइड मतलब उल्टी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 का 2 बना लेना है, फिर सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए ये 1 का 2 है, इसको भी आपको सीधी बिना बीनने हैं। देखिए एक साथ बनाइएगा सीधी बीनकर इस तरीके से, और फिर बाकी का सारी सीधी सीधी अब भी इसी तरीके से बनाइएगा सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए इधर 2 फंदे हैं, 2 फंदे एक साथ बना लेना है, फिर सारी सीधी सीधी बीनने हैं। फिर इधर 2 फंदे हैं, 2 फंदे फिर आपको एक साथ 2 का 1 बीनने हैं। इसी तरीके से बनाइएगा। फिर सारी फंदे सीधी सीधी, और फिर इधर 2 फंदे 2 का 1 है, इसको भी आपको सीधी बिना बीनने हैं। देखिए इस तरीके से फिर सारी फंदे सीधी सीधी इसी तरीके से बनाते जाना है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए सारी सीधी सीधी बना लेने के बाद लास्ट का 1 फंदे भी मैं सीधी बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से आपको थोड़ी अलग से आपको बीनने हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए।
मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए जहाँ मैं 1 का 2 बना रही थी वह उधर आ रही हूँ। 1 का 2 में हम एक साथ बनाएंगे, बाकी सारी सीधी सीधी। अब देखिए इधर फिर 1 का 2 है, भी आपको 2 फंदे 2 का 1 बीनने हैं। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी इसी तरीके से बना लेना है। जहाँ 2 फंदे हैं उसमें आपको 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बनाने हैं। इसी तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए जितनी भी साइज़ में आप बना रहे हैं इसी तरीके से 5 का मल्टीपल का हिसाब से भाग लगाकर बनाइएगा, जिसकी वजह से इसका ऊपर वाला चोटी का डिज़ाइन आपसे आप बन जाता है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। अब देखिए ये 2 फंदे 2 का 1 है, इसलिए इस तरीके से बनाएंगे। और बाकी का फंदे फिर सारी सीधी सीधी। लास्ट में 11 फंदे हैं, जो आप 1-2 फंदे एक्स्ट्रा डाल रहे हैं वो लास्ट में आपको इसी तरीके से एक्स्ट्रा रख सकते हैं दोनों साइड। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बनाते हुए लास्ट में आ रही हूँ। देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए एक साइड में हमारा 2 धारी वाला डिज़ाइन है, एक साइड में 1 धारी वाला डिज़ाइन है। इसका बैक साइड से एक बार बनाने से दोनों साइड धारी वाला डिज़ाइन बनकर आता है। अब देखिए इसका बैक साइड से एक बार फिर बीनेंगे 20 सेंटर तक और फिर फंदे बंद करनी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी सीधी सीधी बीनते हुए। इस तरीके से आपको 31 फंदे बीनने हैं, मतलब दोनों साइड 31 फंदे बनानी है। देखिए मैं गिन कर भी दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्लस 1 इस तरीके। अब देखिए इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्लस 1 इस तरीके से। अब देखिए इस तरीके से पलटनी है आप, और इसका ऊपर आप सिलाई से जोड़कर भी ये 2 भाग जोड़ सकते हैं। और फिर दोनों साइड का फंदे बंद करके हुए भी सिलाकर ये जोड़ाई कर सकते हैं। और फिर कुर्से से भी इसका ऊपर ये फंदे बंद कर सकते हैं। इसमें मैं कुर्से से बंद करने वाली हूँ इस तरीके से। ये 2 फिर 2 का एक साथ स्लिप स्टिच। देखिए फिर सिलाई से फंदे छोड़ना है, फिर इस साइड का 1 फंदे लेना है और इस साइड का 1 फंदे लेना है। फिर इस तरीके से दोनों को एक साथ बनानी है और बैक का स्लिप नेट से निकालनी है। फिर देखिए इस लेना है और ये 1 लेना है और फिर ये 2 एक साथ बना लेना है और फिर बैक साइड का चेन से निकालनी है इस तरीके से। ये विधि से आप कांटे से भी बंद कर सकते हैं, पर मैं इसमें कुर्से से बंद करने के तरीके आपको बता रही हूँ। अब देखिए इसी तरीके से बंद करते हुए मैं आ रही हूँ। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये टोपी इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये ऊपर में पम लगाकर भी आप सजा सकते हैं। अब देखिए नीचे में इधर में बॉर्डर बना रही हूँ। बॉर्डर बनाने के लिए मैं ये धागा डाल रही हूँ। एक चेन में एक बार हम फंदे उठाएंगे। देखिए फंदे उठाते हुए आपको इसका ऊपर बीनने हैं। धागा जरूर लग करते हुए बनाइएगा। देखिए इसी तरीके से आपको बना लेना है। मैं भी इसी तरीके से इसका ऊपर सारी फंदे उठाती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। एक चेन में एक बार सिर्फ आपको फंदे उठानी है, ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखिए मैं सारी इसी तरीके से फंदे उठा रही हूँ। देखिए ये इसका बैक साइड है और ये इसका सीधी साइड, और इसका ऊपर का मैं फंदे उठा रही हूँ। पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। अब देखिए 5 फंदा बिना बिना धागे पीछे, सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। ये इसका बैक साइड से अभी मैं बीन रही हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ।
स्ट्रेट धागा कुर्सी से लग करके आपको कट करनी है। अब देखिए इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। अब देखिए ये भी स्ट्रेट धागा है, ये भी मैं कट कर रही हूँ। ये इसका रंग साइड है। सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी मैं सीधी बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका दूसरी साइड से ये धारी वाला डिजाइन बनकर आ रहा है। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए मैं इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। आप भी इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनाइएगा। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से फिर बीनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, फिर सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। इसी तरीके से बनाएंगे सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। ये मैं बॉर्डर बना रही हूँ नीचे का गर्दन का, इसलिए सारी फंदे इसी तरीके से बनाइएगा सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए ये आपको दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए ये डिजाइन बना लेना है। अब देखिए दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए इसका ऊपर धारी वाला डिजाइन बनानी है। इसका ऊपर मैं 4 धारी वाला डिजाइन बना चुकी हूँ। अब इसका ऊपर का फंदे बनवाने है। 5 फंदा बिना बिना, एक फंदा सीधा बिनाई और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बीनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बीनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से सारी फंदे आपको बंद करनी है। देखिए इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए फंदे बंद करिएगा। देखिए फंदे बंद करने के बाद बहुत ही सुंदर चोटी वाला डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए मैं इस तरीके से फंदे बंद करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदे बीनने हैं, पीछे का फंदे गिरा देना है। एक फंदे बीनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। एक फंदे बीनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। गिराने के बाद थोड़ी खींचना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए मैं इसमें डोरी बना रही हूँ। देखिए 3 फंदे लगानी है डोरी बनाने के लिए। अब देखिए ये 3 फंदे डालने के बाद दूसरी साइड स्लाइड करना है और फिर बीनने हैं। सारी फंदे इस तरीके से सीधी सीधी बना लेना है और लास्ट फंदे में आपको बीनने वाला धागा छोड़ना है। देखिए इस तरीके से लास्ट में, और फिर दूसरी साइड स्लाइड करना है और फिर इस साइड से आपको बीनने हैं। फिर से तीनों फंदे आपको बीनने हैं सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से लास्ट में लेकर जाना है और फिर धागा छोड़ना है लास्ट फंदे में। अब देखिए बुनने वाला धागा लास्ट में है, दूसरी साइड स्लाइड करना है और फिर इस साइड से आपको बीनने हैं। इसको आयकर विधि डोरी बनाने का तरीका नाम से बोला जाता है। ये आप YouTube पर आसानी से वीडियो पा सकते हैं। आप चाहे तो दूसरी तरीके से भी डोरी बनाकर डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। बच्चे के लिए डोरी वाला टोपी बहुत सुंदर नज़र आता है, इसलिए मैं डोरी वाला टोपी बना रही हूँ। आप देखिए इस तरीके से बनाइएगा। जितनी लंबा बनाना हो उतनी लंबा बना सकते हैं। डोरी में सिलाई करके जोड़ाई कर चुकी हूँ। ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।